कर्जत और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र भी जिन्हें कहा जाएगा समीर सोमणे सर। ये लगातार दूसरी वाइड बॉल। समीर दावणे का क्या बोलेंगे, वो आकिब भाई के लिए रुके हुए हैं। दोनों वाइड बॉल आ चुके हैं। अक्रॉस द लाइन खेला, स्क्वायर लेग बाउंड्री के नजदीक गेंद जा रही है, गोले की रफ्तार से गेंद ट्रैवल हुई 4 रनों के लिए। तो मैच की हम ये कड़क मुकाबला होगा। मुद्रे टीम भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर लेती है, लेकिन जिस अंदाज से ये भातान के लोग खेल रहे हैं, उनकी गेंदबाजी 6 गेंदों में 6 रन उन्होंने श्री 11 मोहाचीवाड़ी इस टीम के खिलाफ जैसे ही बचाए, उन रनों को देखते हुए ये डिजर्व करती है कि ये फाइनल खेले। वहीं मुद्रे टीम एक लकी ड्रॉ लेकर इस स्टेज तक पहुंची है, लेकिन उनका भी हक है फाइनल खेलने का। तो सेमीफाइनल है ये, सेमीफाइनल का प्रेशर जो हैंडल करेगा आखिरकार वही जीतेगा, मुद्रे या फिर भातान। वह शिवली के साथ, लेकिन नीलेश बोहिर के बल्ले से निकलता हुआ ये स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पे मौजूद, लेकिन यहाँ पे रन पूरा होता हुआ। राजेंद्र भोईर और डिकी की अंपायरिंग मुझे इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि ये डाउटफुल हो तभी थर्ड अंपायर लेते हैं। समय को बचाने वाली अंपायरिंग दोनों अंपायर्स की। एक बात को मैं जरूर मानना चाहूंगा, मन में अगर डाउट हो तो ही थर्ड अंपायर, वरना अपने फैसले पे अटल रहते हैं ये दोनों। ये बात काफी अच्छी लगी और इसीलिए इन दोनों अंपायर्स को अजय दिघे साहब ने 500-500 इनाम भी दिया इनकी मेहनत को देखते हुए। सभी कमेंटेटर, सभी अंपायर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए सहकार्य किया। और केतन बामणे साहब की तरफ से दोबारा अगले साल निमंत्रण है सभी कमेंटेटर्स और सभी अंपायर्स को। डीजे ऑपरेटर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, स्कोरर साहिल यादव, tenniscricket.in। क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसीलिए शब्दों से मैं आपका आभार मानना चाहूंगा। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, यहाँ पर डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पे 11 रन। पहला ओवर चल रहा है, गेंदबाज कौस्तुभ गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए देखिए नन्ना मुन्ना सिपाही मुद्रे का 12th मैन बनकर आ चुका है। विघ्नेश गजमल 12th मैन की भूमिका में इतनी रात में, इतनी ठंड में अपनी टीम के सपोर्ट के लिए आ चुका है विघ्नेश गजमल। और ऐसे बच्चों का नाम आना भी चाहिए क्योंकि कल स्कूल नहीं है, संडे है, संडे की छुट्टी उन्हें मनानी है। तो चलिए मैदान पे आए हैं वो ठंड के माहौल में। 1 रन जरूर मिला, 12 पे आता हुआ टोटल। तो संदीप बोराडे साहब का यहां पर सम्मान किया जाएगा। उससे पहले अंपायर घोटिया जिनके अंपायरिंग का लोहा मनवाया जाता है,
हेलीकॉप्टर से जिनकी एंट्री हुई, जॉनी गद्दार के हीरो नील नितिन मुकेश, जिन्होंने मेरे सामने उनकी तारीफ की थी। कई लोगों ने इनकी तारीफ की है, लेकिन उसके बाद हमारे कमेंटेटर वॉइस ऑफ करजत, जिन्होंने 6 दिन स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति ट्रॉफी में इस साल टेनिस क्रिकेट के वर्ल्ड कप में कमेंट्री की, उस समीर सोमणे साहब का सम्मान किया जा रहा है। लेकिन मैच की तरफ हम चलेंगे। आकिब भाई नहीं, अजय दिगे साहब, केतन अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई यहाँ पर रुकावट टोटल। वहीं पर गेंदबाज गौरव की ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी। संदीप बोराडे साहब, इनका सम्मान किया जाएगा इस मंच के ऊपर। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, शॉट फाइनल के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया गया, सिंगल मिला और सिंगल के साथ संदीप बोराडे सर, इनका स्वागत किया जाएगा, जिन्होंने गोटिया के अकाउंट में आज कितने पैसे जमा हुए उसका पूरा हिसाब लिखा है। अजय दिगे साहब और केतन बामणे, इनके शुभ हाथों ये सम्मान किया जा रहा है। हमारे डीजे आनंद, इनका भी सम्मान होना जरूरी है। संस्कार इवेंट के डीजे ऑपरेटर आनंद का भी सम्मान किया जाएगा। 13 रन। तो tenniscricket.in का एक प्रतिनिधि गौरव सावंत, उनके प्रतिनिधि, उनका सम्मान किया जा रहा है। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 1 रन तो यहाँ पर जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन इस 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 14 रन। ओवर नंबर चल रहा है दूसरा, लेकिन इस ओवर के बाद जिन्होंने सही मायने में 4 रातें मेहनत की है, उस साहिल जाधव, उनका सम्मान किया जाएगा। स्कोरिंग की दुनिया का बेताज बादशाह। ऐसा नहीं है, वो तो हाँ, साहिल जादव जिन्हें मोठिया के नाम से जाना जाता है। विश्वजीत ठाकुर, जिनका नाम है मोठिया, उनके नाम से इस खिलाड़ी को जाना जाता है। लेकिन मोठिया जिस प्रकार से छक्का लगाता है बड़े मैदान में, उसी तरह इस मैदान में छक्का लगाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज। छह के साथ टोटल बढ़ता हुआ 20। हॅलो, आदरणीय मिथिलजी खोत यांना विनंती की आपण मंचावरती यायचे, आपलं सुद्धा या ठिकाणी सहर्ष स्वागत। आणि चला, अगदी ज्यांनी स्पर्धा ओके षटक झाल्याच्या नंतर जाऊ। तो टोटल आ चुका है यहाँ पर 22 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जैसे ये इनिंग खत्म होगी, मैं अंपायर डीके और अंपायर राजेंद्र भोईर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपना सम्मान स्वीकारने के लिए इस मंच पर उनको हाजिर होना है। मुद्रे टीमचे आकाश जाधव यांना सुद्धा विनंती की आपण सुद्धा मंचावरती या, आपला सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। उमेश जी सोनावणे साहब यहाँ पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आखिरी पड़ाव है भाई, टूर्नामेंट इतना अच्छा जा रहा है तो आखिरी क्षणों में क्यों आप परेशान कर रहे हो। ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल आ चुका है। आणि या ठिकाणी आपण पाहतोय आमचे पाहुणे
खरं म्हणायला गेलं तर लेट पण थेट अमितजी घुमरे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना सुद्धा सन्मानित करण्याची विनंती. हाँ बिल्कुल, अमित सर ने मुझे 500 का इनाम उद्घोषित तो जरूर किया है, लेकिन वो हरियाली अब तक मेरी तरफ पहुंची नहीं है. 2025 की टूर्नामेंट में मिलेगा आपको. आकिब भाई पाटिल इनके भी 1500 आने. हर कमेंटेटर को उन्होंने 500 का इनाम उद्घोषित किया था. कौन से गूगल पे आने वाला है ये आने वाला वक्त ही बताएगा. अरे प्रवीण सर, आप बार बार उनको उसका ही मत. चलिए जाने दीजिए, दोस्त है हमारे. 1500 माफ करेंगे हम उन्हें. टीम का टोटल 24. चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर थोड़ा हंसी मजाक तो होना ज़रूरी है, ये मेरा मानना है. टीम का टोटल आ चुका है 24. सौरभ. दरम्यान या ठिकाणी आपण पाहतोय मनोजजी कडू साहेबांचं आगमन झालंय. यांना विनंती की आपण मंचावरती या. आपलं सुद्धा स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. खरं म्हणायला गेलं तर पाहुण्यांसाठी व्यासपीठावरती अगदी कोल्ड्रिंकची चांगली सोय त्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली. 24 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्ट्राइकर एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज जयेश. काफ़ी अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है. पिछले ओवर में आपने देखा काफ़ी अच्छा लंबा तगड़ा छक्का लगाया उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. एक हाई वोल्टेज ड्रामा ये सेमीफाइनल का होने जा रहा है. एक और जयेश मोहिर के बल्ले से निकला हुआ फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. तो समीर दावड़े साहब जिन्होंने कल कमेंट्री की थी उनका भी सम्मान इस मंच के ऊपर किया जाएगा. समीर सर आइए प्लीज, जरा जोरदार तालियां समीर के लिए. हाँ, मेरी डुप्लीकेट आवाज निकालने में मशहूर समीर दावड़े अक्रॉस द लाइन. और ये एक और नंबर 6 जयेश मोहिर का बल्ला मानो आग उगल रहा हो. आग के शोले जो सीधा बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं. एक और नंबर 6 डी. छत्तीस धावा धावफल कर लागल्या. 36 रन. तीनों भाषाओं में मैंने बताया है 36. मिथिल खोत साहब यहाँ पर इस मैच का मजा लेते हुए उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे.
और यह क्लीन बोल्ड जयेश भोईर के बारी का अंत होता हुआ, लेकिन जो काम उन्हें करना था वो उन्होंने किया। टोटल रन संख्या वहीं पे रुकी हुई 36। डीजे आनंद विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय मिथिल खोत साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन या। पुन्हा एकदा साहेबच असं स्लोगन घेऊन ज्या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं, आकिब पाटील अल्पसंख्याक कर्जत शहर प्रमुख, युवा सेना केतन मामणे, त्याचबरोबर मुद्रे शिवसेना विभाग प्रमुख राकेशजी दळवी, या त्रिमूर्तींनी आयोजन केलेल्या या आयोजनामध्ये मिथिल खोत साहेब तुमचं मनापासून स्वागत। दमदार आमदार ट्रॉफी 2024 आमदार महेंद्र शेठ थोरवे यांच्या नावानं खरं तर या ट्रॉफीला ओळखलं जाईल आणि एक उत्कृष्ट आयोजन आणि नियोजन कसं असावं याचं उत्तम उदाहरण, करेक्ट नियोजन आणि परफेक्ट कार्यक्रम। सन्माननीय मनोज कडू साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। त्याचबरोबर सनी उबाळे साहेबांना सुद्धा विनंती असेल की आपणही व्यासपीठावर यावं। 36 पे रुका हुआ टोटल नए बल्लेबाज प्रवीण भोयर। अब ये टूर्नामेंट अंतिम चरण में आ चुकी है। अल्पसंख्यक के लिए एक नेता आ चुका है आकिब पाटिल के तौर पर। कारपोरेटर की भूमिका वो निभाना चाहते हैं आने वाले चुनाव के लिए, जरूर मौका मिला तो वो जरूर करेंगे। लेकिन प्रवीण भोईर के बल्ले से निकलता हुआ यार पार स्टेडियम पार एक और छक्का, 42 पे आता हुआ टोटल। तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन 42, और ये अगर 6 आता है बिल्कुल हमारे सामने है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कहने चाहूंगा मैं, लेकिन ये नंबर मिलेगा 6। 42 और 6 बनेंगे 48। प्रवीण भोईर के बल्ले से निकलता हुआ एक और आग का गोला। मिथिल खोत साहेब यांचं या व्यासपीठाकडे आगमन होतोय। मिथिल खोत साहेब तुमचं मनापासून स्वागत दमदार आमदार ट्रॉफी 2024 मध्ये। खोत ढाब्याचे मालक निखिलजी खोत साहेब यांचं मनापासून आपण स्वागत करूया। आणि 8 चेंडू आणि 8 षटकार ज्याच्या नावावर विक्रम आहे त्याने मात्र लागोपाठ मारलेत ते 3 षटकार, आणि पंचांचा मात्र येतो नो बॉलचा इशारा आणि येतोय षटकाराचा इशारा। डीजे आनंद करण्याची विनंती। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। मनोज कोडू साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मंच के ऊपर आपको आना है, लेकिन 3 गेंदों में 3 छक्के और एक बाउंड्री लगाई फ्री हिट के इस गेंद के ऊपर प्रवीण भोईर ने, और टीम का टोटल बना 59। जीत के लिए 20 रन प्रति ओवर की औसत से 60 रन बनाना जरूरी है टीम मुद्रे को अगर फाइनल खेलना है तो। डीके साहेब आणि राजेंद्र भोईर
येस, जाणार आहोत आपण पंचांकडे, परंतु एक महत्त्वपूर्ण सन्मानाकडे आपण जरूर वळूया. अगदी महाराष्ट्राच्या गळ्यातील ताईत बनलेला आवाज प्रवीणजी दुगाडे यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. मनोजजी कडू, बहुतेक त्यांचे मित्र आमच्याकडे कर्जतचे अन्नदाता म्हणून पाहत आहेत. त्यांना विनंती की आपण मंचावरती यायचंय. त्यांचे मित्र फार उत्सुक आहेत त्यांना व्यासपीठावरती घेण्यासाठी. खरं म्हणायला गेलं तर मनोज कडू या आपण मंचावरती, आपले मित्र आतुरतेने वाट पाहत आहेत. फायनल बहुतांशी 2 षटकांची असेल याची नोंद घ्या. आणि तिच्यासाठी आता आयोजकांकडून वेगळा निर्णय, बॉल जुना वापरला जाईल. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लेकिन 60 रन आपको पूरे करने हैं तो पहली गेंद से ही आक्रमण करना जरूरी है. आखिरी ओवर में 35 रन आए. प्रवीण भोयर का तूफान हमने देखा. 4 गेंदों में जिन्होंने 22 रन बनाए. हाँ, सीधा सिंपल आप कर सकते हो समीर सर.
एक जमाने के अंडर आर्म के चक्री बॉलर समीर दावणे अभी भी है क्या? उन्होंने मुझे कहा कि मनोज भोईर जो खोपोली में आजकल बॉलिंग कर रहे हैं उनकी ही देन है। उसके साथ साथ हाँ, बाळू 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 का नाम क्या है? देशमुख ना? अक्षय देशमुख। एक ट्रॉफी भी जितवा के दी थी विदाउट कॉम्प्रोमाइज। 60 रन पूरे करने हैं और ये विकेट जा चुका है। हाँ, ये बात तो सही है। अंडर आर्म में ज़्यादा करता नहीं हूँ इसलिए इसकी रिकॉर्ड मुझे पता नहीं है, वरना केतन में आपका नाम ज़रूर लेता। लेकिन ओवर आर्म में जो आपने डे में छक्का लगाया वो मुझे आज भी याद है। लॉन्गेस्ट छक्का मारा गया। तब मैच जीता। 60 रन चाहिए, ऐसे खेलोगे तो 60 रन नहीं बनेंगे। कुछ आक्रामक खेलिए, 2-3 छक्के लगाइए, तब जाके मैच में मजा आएगा, तब जाके हमारी आवाज गूंजेगी। मोमेंटम इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा लगा मुझे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा आणि पुन्हा एकदा साहेबच 2024 चा नारा, आमदार चषक आणि तिन्ही आयोजकांचे त्यावर असलेले फोटो अतिशय मनमोहक आहे। क्लीन बोल्ड यहाँ पर, और इस क्लीन बोल्ड के कारण ओवर की समाप्ति हुई। मुद्रे टीम का टोटल आ चुका है 2 रन, 12 गेंदे, 58 रनों की जरूरत। काफी मुश्किल हालत में फंसी है टीम मुद्रे। फाइनल का दरवाजा उनके लिए काफी मुश्किल है। ललित गायकर, वाशिवली के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ आके रुकिए। ललित गायकर, चलिए, पुरानी गेंद का इस्तेमाल होगा फाइनल मैच में। हाँ, कल कल जबरदस्त बोले थे हमारे समीर दावड़े। यहाँ पे देखा जाए तो नहीं नहीं, ये उनकी लाइन थी, यहाँ देखा जाएगा। अरे भाई, एक बार हमने रीड किया तो रीड किया रीड किया, उसके बाद लर्न किया। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। टीजे घड़ी का कांटा ये कह रहा है सुबह के 6 बजने को आ चुके हैं, 4 मिनट बाकी है। लेकिन केतन मामड़े की मैं तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने गोटिया अंपायर को भी रोका है फाइनल के लिए। वो भागेंगे कहा? केतन मामड़े चालाक लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी।
गोटे अंपायर कुठे आता पण चला फायनल करायची आपल्याला. मुझे भी चकमा दिया था इन्होंने पहली बार जो मैं इधर आया था. होशियार है इंसान, होशियार बंदा इसलिए आगे जाएगा. लेकिन ये मैच आगे जा नहीं सकते क्योंकि विकेटों पर विकेटें जा रही है, रन नहीं बन रहे हैं. हमारे नन्हे मुन्ने 12वें खिलाड़ी थोड़े से नाराज है. 12th मैन बन के जर्किन पहन के आए हैं. जरा कान पे टोपी लो. नए बल्लेबाज कौस्तुभ आ चुके हैं. ओवर नंबर चल रहा है ये दूसरे ओवर की अब तक गेंदें समाप्त हो चुकी है. 4 आखिरी 2 गेंदें शेष. 12 गेंदें और 58 रनों की जरूरत थी. अरे 8 गोटे गेंदें अब अंपायर आप 57 रनों की जरूरत. गोटे अंपायर आप कोने कोने में मत जाइए. सात गेंदें 57 रनों की जरूरत. ऐसा नहीं होता. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन संदीप बोराडे सर, आपने शुरुआत की है तो खत्म तो आप ही को करना पड़ेगा. और ये 4 रन मिलेंगे और इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 7 रन. 53 रनों की जरूरत है इस वक्त 6 गेंदों में. 6 गेंदे 53 रन. ललित गायकर आइए, आप यहाँ पे आके रुकिए. वाशिवली के तेज तर्रार कप्तान, उनके ब्रह्मास्त्र ने काफी अच्छा काम किया. सौरभ साळुंके ने इस पूरी श्रृंखला में ढेर सारे मैन ऑफ द मैच के खिताब हासिल किए. एंड मोमेंट पर रनों को बचाने वाली गेंदबाजी की. एंड मोमेंट पर रन बनाए जब टीम संकट में थी. शेखर महाडिक इनकी तरफ से नीलेश भोईर के लिए विकेट हैट्रिक के लिए 500 का इनाम. और यह ऊंचा खेला, गेंद हवा में कैच होने की संभावना. और ये क्या किया, एक विकेट मिलता तो हैट्रिक की तरफ चलते हैं. सिंगल ही मिला. 5 गेंदे अब 52 रनों की जरूरत. हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा इस मैच में. सेमीफाइनल में 5 गेंदे 52 रन. देखिए बाउंड्री पार गेंद गई तो उसके ऊपर नंबर 6 नहीं 10 लिखे होने चाहिए, तब जाके व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ तब जाके ये रन बनेंगे. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला. 1 रन जरूर मिला. हमारे विघ्नेश गजमल इस मैच को काफी क्लोजली देख रहे हैं लेकिन निराश हुए हैं क्योंकि जो एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए था, गेंदबाजों ने पहले सत्र में जो अच्छी गेंदबाजी करनी थी वो की नहीं. आखिरी ओवर में तकरीबन 35 रन गए और वहीं से ये पिछड़ती हुई नजर आई. ये विकेट मिलता हुआ यहाँ पर नीलेश भोईर को. डीजे
रहे हैं। और ये वाइट बॉल का इशारा हुआ। भाई वाइट मत डालो यार, एक्स्ट्रा मत डालो। हाँ गोटे अंपायर, आपको फाइनल के लिए रिक्वेस्ट है। 4 ओवर आपको, 2-2 ओवर का मैच है फाइनल। आपको मेन अंपायर की एक एंड से ये मैच होगा और वही एंड पे आपको अंपायरिंग करनी होगी। ये 4 रन और विकेट 4-6 तीनों पे नाचना होगा। और अगर ट्रिपल रन आया तो भी नाचना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये ख्वाहिश है हमारी, ये ख्वाहिश है। ये अरे भाई, आप खुद को चालाक समझ रहे हैं, ये हमसे भी कई चालाक है। मुझे जब पहली बार बुलाया गया था ना, तो मुझे टूर्नामेंट का कितना इनामी राशि है ये भी नहीं बताया था उसने। इतना बड़ा चालाक है ये। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, और इसी के साथ फाइनल में पहुंच चुकी है श्रीदत्त